नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी महमूद गजनवी के बारे में। किसके? महमूद गजनवी के बारे में हमने बात की थी और महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों की बात की थी और तत्पश्चात हमने बात की थी महमूद गजनवी के दरबारियों के बारे में। महमूद गजनवी के दरबारियों में हमने पहले बात की अलबरूनी की, फिर उद्बी की, फिर फिरदौसी की, फिर बैहाकी की। इन लोगों को बात करते हुए हमने महमूद गजनवी को समाप्त किया और मैंने आपको बताया कि गजनी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था खुसरो शाह। आज हम बात करने वाले हैं गौर राजवंश के बारे में। किसके बारे में? गौर राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। गौर जो राजवंश था, पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। गौर क्या थी? तुर्कों की एक संसवनी वंश से विख्यात एक शाखा थी। क्या थी? संसवनी वंश से संबंधित एक शाखा थी जो आगे चलकर क्या है, जो आगे चलकर गौर नामक क्षेत्र पर क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। इसलिए इस छोटे राज्य को जीतने के कारण इस राज्य को क्या कहा जाता है? गौर राज्य या फिर गौर राज्य की स्थापना इन्हीं लोगों ने की थी। और जो ये मूल रूप से क्या थे? तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। मैंने आपको बताया था पहले, अगर अरबों के आक्रमण की बात की जाएगी, जो सफल आक्रमण था उसने किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और जबकि अगर तुर्कों की बात की जाएगी तो सबसे पहले तुर्कों में आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सुबुक्तगीन, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। आज उन्हीं तुर्कों में हम बात करने वाले हैं संसवनी वंश के शासकों के बारे में। किसके? संसवनी वंश के शासकों के बारे में, जिन्होंने गौर प्रांत पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। इसलिए इन्हें गौर कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों कि प्रारंभिक खिलाफाओं ने क्या है? प्रारंभिक खलीफाओं ने इस्लाम के अनुयायियों क्या है? इस्लाम के अनुयायियों ने गौर जीतने का प्रयास किया था। क्या है? प्रारंभिक जो खलीफा थे, क्या थे? खलीफा थे और जो क्या करते थे? इस्लाम के अनुयायी थे। उन्होंने प्रारंभ अवस्था में क्या है? प्रारंभ अवस्था में गौर प्रांत को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वह जीत नहीं पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? जीत नहीं पाए थे। और इसके पश्चात 1010 ईस्वी में, कितने? 1010 ईस्वी में गजनी वंश के शासक महमूद गजनवी ने क्या है? महमूद गजनवी ने किसे जीता था? गौर प्रांत को जीता था। क्या जीता था? गौर प्रांत को जीता था। और यहां पर उस समय बौद्ध अनुयायी रहा करते थे। कौन रहा करते थे? बौद्ध अनुयायी रहा करते थे। और उसे जीतने के पश्चात उन्होंने बलात् इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया। मतलब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्हें क्या करवा दिया? बौद्ध धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दिया और उन लोगों ने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। गजनी के शासक क्या है? गजनी के शासक बहराम शाह ने क्या है? गजनी के शासक बहराम शाह ने गौर के शासक कुतुबुद्दीन से क्या है? कुतुबुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह किया था। क्या किया था? विवाह किया था। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले हमने जितनी चीज़ों के बारे में बात की थी हम उसे नोट डाउन करके चलते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम का पैटर्न दिन ब दिन बदलता जा रहा है, तो नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि महमूद गजनवी ने मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पे किया। उसके बाद जो प्रमुख आक्रमण थे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और इसके पश्चात चंदावर का युद्ध, और एटलीस्ट उसकी मृत्यु करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसे भी नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हमारे लिए अब पूछा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम उस प्रवृत्ति को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तब क्या होगा? क्वेश्चन अटेम्प्ट हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हमारे सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तब हम बात करते हैं किसके बारे में? तुर्कों के बारे में। तुर्कों की एक शाखा संसवनी नाम से विख्यात थी।
जिसने गोर नामक छोटे से क्षेत्र को जीतकर गौर साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, साम्राज्य का मतलब यह होता है कि जब क्या करें, आप बृहद क्षेत्र में क्या कर ले, अपना शासन स्थापित करें। यहां पर पहले तो ये छोटा क्षेत्र जीतेंगे, आगे चलकर बड़े बड़े क्षेत्रों को भी ये जीतेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गौर साम्राज्य कहा जाता है। लिखिएगा नेक्स्ट, प्रारंभिक खलीफाओं के समय में इस्लाम के अनुयायियों ने गोर प्रांत जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो हमने देखा कि इन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक खलीफाओं ने इसको जीतने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उन्हें जीत नहीं पाया। नेक्स्ट लिखेंगे 1210 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, किसने, महमूद गजनवी ने गोर प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं गजनी के शासक और गौर के शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि गजनी का जो शासक था उसका नाम क्या था, बहराम शाह। क्या था, बहराम शाह था। और गौर के शासक का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन था। क्या था, कुतुबुद्दीन था। कुतुबुद्दीन से बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। क्या किया था, पुत्री का विवाह किया था। और कुतुबुद्दीन 3 भाई हुआ करते थे। कितने भाई हुआ करते थे, 3 भाई हुआ करते थे। आगे चलकर बहराम शाह और कुतुबुद्दीन में, किसमें, बहराम शाह और कुतुबुद्दीन में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण क्या किया जाता है, कुतुबुद्दीन को बहराम शाह द्वारा मरवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि उसका जो छोटा भाई होगा जिसका नाम होगा सैफुद्दीन, क्या होगा, सैफुद्दीन क्या करेगा, गजनी राज्य पर आक्रमण करेगा। लेकिन वहां पर देखेंगे कि वह आक्रमण सफल नहीं होता और पराजय किसकी होती है, सैफुद्दीन की पराजय होती है। देखेंगे हमने किसकी बात की, बहराम शाह। बहराम कहां का शासक था, गजनी का। कहां का, गजनी का। और गौर का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन। कौन था, कुतुबुद्दीन था। और कुतुबुद्दीन के पश्चात कब बना, सैफुद्दीन के बाद अलाउद्दीन हसन शासक बना। यहां पर गजनी और गोर साम्राज्य में जो शत्रुता का कारण बनता है, उसमें कारण क्या बनता है, बहराम शाह ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया। किसका, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, कुतुबुद्दीन के साथ किया।
कुतुबुद्दीन के समय में यहां पर कारण क्या होता है, क्या है यहां पर कारण क्या होता है कि इन दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद। क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और मतभेद के फलस्वरूप क्या कर देता है, बहराम शाह कुतुबुद्दीन को मरवा देता है। किसको मरवा देता है, कुतुबुद्दीन को मरवा देता है। यही तो देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, पहले तो अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है और पुत्री का विवाह करने के पश्चात उसे क्या करवा दे रहा, मरवा दे रहा है। जैसे अमूमन आपने देखा होगा इतिहास में कि जो भी वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे, क्या करवाए जाते थे, वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे, उसके पीछे यह कारण होता था कि वह एक दूसरे के साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए यह वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बहराम शाह पहले अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है। क्या कर रहा है, बहराम शाह अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है। पुत्री का विवाह करने के पश्चात उसे क्या करवा दे रहा है, मरवा दे रहा है, मतभेद के कारण। मतभेद जब होगा तो ये मरवाए जाएंगे। फिर क्या होगा कि इनका जो छोटा भाई क्या है, ये जो छोटा भाई था क्या करेगा, इन पर आक्रमण करेगा। किसके ऊपर आक्रमण करेगा, बहराम शाह के ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन सैफुद्दीन को उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, सैफुद्दीन को सफलता प्राप्त नहीं होती और इस तरीके से ये भी मार दिया जाता है। तो इसके जो दोनों भाई थे, क्या है, कुतुबुद्दीन और सैफुद्दीन क्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। जिसके बारे में किसको जानकारी मिलती है, उसके सबसे छोटे भाई जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन। क्या था, अलाउद्दीन हसन था। इसने क्या किया, जब इसे जानकारी मिली तो ये आग बबूला हो गया। क्या हुआ, आग बबूला हो गया, क्योंकि इसके जो दो भाई थे, मतलब ये तीन भाई थे, दो भाइयों की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। इससे ये बहुत क्रोधित हुआ और इसने क्या किया कि इसने गजनी पर आक्रमण किया। क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर कत्ले आम करवाया। क्या करवाया, कत्ले आम करवाया और क्या किया, गजनी में आग लगवा दी। क्या करवा दी, गजनी में आग लगवा दी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जहांसूज। क्या पड़ गया, जहांसूज, मतलब जलाने वाला। क्या, जहां को जलाने वाला इसका नाम पड़ गया, या संसार को जलाने वाला इसका नाम पड़ गया। किस कारण, क्योंकि अपने भाइयों के हत्या के बदले में इसने किस पे आक्रमण किया, गजनी पर आक्रमण किया। और गजनी में क्या क्या, कत्लेआम करवाया। और कत्लेआम करवाने के पश्चात उसने क्या करवाया, वहां पर आग लगवा दी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जहांसूज कहा जाता है। जहांसूज के पश्चात क्या है, जहांसूज के पश्चात इसका चचेरा भाई क्या बनता है, गौर। क्या है, सॉरी, अलाउद्दीन का पुत्र। क्या है, अलाउद्दीन का पुत्र गौर शासक बनता है। कौन शासक बनता है, गौर शासक बनता है। और गौर शासक जब बनेगा तो उसकी 2 वर्ष में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि गजनी और गौर के मध्य आक्रमण या मतभेद का जो कारण था, वो कारण था बहराम शाह और कुतुबुद्दीन के मध्य शुरू हुए मतभेद से यह कारण शुरू होता है। आगे चल के समाप्त कहाँ होता है, अलाउद्दीन हसन के समय में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। ठीक है, लिखिएगा, गजनी के शासक बहराम शाह ने गौर के शासक कुतुबुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह किया था। पुत्री का विवाह किया था, बहराम शाह और कुतुबुद्दीन में मतभेद हो गया। इस कारण
बहराम शाह ने कुतुबुद्दीन को मरवा दिया, जिसके फलस्वरूप कुतुबुद्दीन के छोटे भाई सैफुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन वह पराजित हुआ और मार दिया गया। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। तत्पश्चात इसकी जानकारी सबसे छोटे भाई अलाउद्दीन को पता चली। अलाउद्दीन को हुई। वह बहुत क्रोधित हुआ गजनी पर आक्रमण करके वहां कत्लेआम करवाया और वहां पर आग लगवा दी। बहराम शाह भाग गया। ठीक है, जिसको मारना था वो तो मरा नहीं और क्या हो गया, बहराम शाह भाग गया। तो हमारा उद्देश्य क्या निकला, हमने उसे जला दिया, मतलब उस क्षेत्र को जला दिया। देखिए, जब कोई युद्ध होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वहाँ के जो जनता होती है सबसे ज़्यादा कष्ट उसे ही झेलना पड़ता है। यहाँ पर कांड कौन कर रहा था, बहराम शाह। मारा कौन गया, उनकी जनता। तो बहराम शाह वहां से भाग गया। गजनी को जलाने के कारण अलाउद्दीन को जहांसूझ ब्रैकेट में लिखना, संसार को जलाने वाला जहांसूझ कहा गया। अलाउद्दीन के पश्चात उसका पुत्र गौर शासक
शासक बना, लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो आप क्या कर लिए, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। यहाँ पर इन सब की क्या हो जाती है, ये मर जाते हैं और ये सारा जो रहा, जो यहाँ पर सबसे बड़ा काम बनता है। इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, गौर के चचेरे भाई गयासुद्दीन के बारे में। किसके बारे में, गयासुद्दीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी का छोटा भाई कौन था, मोहम्मद गौरी। कौन था, मोहम्मद गौरी। हमने क्या क्या बात कर ली इसके पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई। क्या है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका नाम है, अलाउद्दीन का नाम है। किस लिए, क्योंकि उसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ जोड़ा जाता है जहासूस, मतलब संसार को जलाने वाला कहा जाता है, इसलिए इसे याद किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तत्पश्चात कौन बना, गयासुद्दीन गौर शासक बना। और इसने शासक बनने के पश्चात क्या किया कि यह व्यक्ति कैसा था, योग्य था। क्या था, योग्य था। योग्य होने के कारण इसने सबसे पहले ख्वारिज पर आक्रमण किया। किस पर किया, ख्वारिज पर आक्रमण किया और वहां के शासक शाह को पराजित किया। क्या किया, शाह को पराजित किया। फिर उसके पश्चात इसने मध्य एशिया पर गिज तुर्कों को पराजित किया। किसको, गिज तुर्कों को पराजित किया। जो व्यक्ति क्या होता है, योग्य होता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसने शासक बनने के पश्चात, कौन, गयासुद्दीन गौर शासक बनने के पश्चात कहां पर आक्रमण किया, मध्य एशिया पर आक्रमण किया। और कहां पर आक्रमण किया, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। और ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के पश्चात उसने क्या है, उसने तत्पश्चात 1173-74 में मोहम्मद गौरी, किसको, मोहम्मद गौरी को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। तो हमने देखेंगे गयासुद्दीन एक योग्य व्यक्ति था, शासक बनने के पश्चात ख्वारिज्म के शासक शाह को पराजित किया। फिर किस पर आक्रमण किया, ख्वारिज्म के शाह को पराजित किया। फिर इसने मध्य एशिया में गिज तुर्कों पर गयासुद्दीन गौर ने तत्पश्चात मध्य एशिया के गिज तुर्कों को पराजित किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही मोहम्मद गौरी के पहले की। अब इसे आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, जो गयासुद्दीन गौर का छोटा भाई था। किसका भाई था, गयासुद्दीन गौर का छोटा भाई था। ठीक है, तो क्या होगा, गयासुद्दीन गौर ने क्या है, गयासुद्दीन गौर ने 1173, किसमें, 1173-74 में मोहम्मद गौरी, किसको, मोहम्मद गौरी को गजनी का शासक नियुक्त किया। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है,
अमूमन क्या होता है, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इसके और नामों को लेकर पूछ लिया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सिहाबुद्दीन के नाम से। किसके नाम से? सिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। मतलब कि ये जो नाम है ये इसे ऑब्लिक में हम रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे करके नाम आपसे पूछे गए हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। किसकी? मोहम्मद गौरी के बारे में बात करने वाले हैं। मोहम्मद गौरी की जब हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया है, हम उसको सेंटर में रखकर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण क्यों किया। देखेंगे कि महमूद गजनवी, क्या है? महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर जो अंतिम आक्रमण किया था वो कब किया था? 1027। कब किया था? 1027 में उसने अंतिम आक्रमण किया था। कब किया था? 1027 में उसने अंतिम आक्रमण किया था। और तत्पश्चात आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया है? 1175 में किया है। अगर इन दोनों के बीच में जो टाइम देखेंगे वो लगभग 150 वर्षों का है। कितना? लगभग 150 वर्षों का समय है। लेकिन भारत की परिस्थितियां वैसे की वैसी ही बनी थी जैसे कि पहले की थी। आपस में ही छोटे छोटे राज्य क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे और एक दूसरे को वो शासक मानने को तैयार नहीं थे। जब क्या है, आप देखेंगे जो साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा उसे जीतना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। इसी के फलस्वरूप महमूद गजनवी ने क्या किया था? भारत में जीता था। तत्पश्चात क्या होगा? भारत पर कौन आक्रमण कर रहा है? मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा है। और मोहम्मद गौरी ने भारत में क्या किया था? साम्राज्य स्थापित किया था। क्या किया था? साम्राज्य स्थापित किया था। इससे पहले जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था उनका उद्देश्य केवल और केवल धन लूटना था, जबकि मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य है वो क्या है? भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और क्या करना? साम्राज्य की स्थापना करना। उसने सबसे पहला जो आक्रमण किया है वो कहां पर किया है? मुल्तान। कहां पर? मुल्तान एवं सिंध पर। कहां पर? मुल्तान एवं सिंध पर किया था। और आप देखेंगे जो भारत है उस भारत के जो क्षेत्र में ये जो क्षेत्र था वही क्या पड़ता था? मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र। और आपको पता होना चाहिए कि भारत पर जो आक्रमण हो रहे थे वो दो दर्रे से हो रहे थे। किस दर्रे से? दो दर्रे से। मैंने आपको बताया था, एक था खैबर दर्रा। क्या था? एक था खैबर दर्रा, एक था बोलन दर्रा। इन दोनों दर्रों से ही आक्रमण हो रहे थे। गौर ने जो आक्रमण किया है वो किस दर्रे से किया है? बोलन दर्रे से भारत पर आक्रमण किया है। जबकि गजनवी ने किस दर्रे से आक्रमण किया है? खैबर दर्रे से आक्रमण किया है। यहां पर उसका जो उद्देश्य था कि वो क्या करेगा? पहले सीमांत क्षेत्रों को जीतेगा और सीमांत क्षेत्रों को जीतकर वो संपूर्ण भारत को जीत सकता है। उसने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर भी उसने जब आक्रमण किया तो उस मुल्तान पर आक्रमण करने का एक उद्देश्य था कि मुल्तान में जो लोग थे, क्या है? मुल्तान में जो लोग थे वो किस मत के अनुयायी थे? शिया मत के। किसके? शिया मत के अनुयायी थे। और जो गौरी था, कौन था? गौरी थे, वो थे गजनी, ये थे सुन्नी। किससे थे? सुन्नी संप्रदाय को मानते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात शिया और सुन्नी दो भागों में इस्लाम धर्म बढ़ गया था। तो सुन्नी मत से संबंधित कौन था? गौरी था। और मुल्तान के निवासी किस मत के अनुयायी थे? शिया के। शिया मानने वाले किसके थे? जो उसके दामाद अली को मानते थे वो किसका अनुयायी थे? शिया थे। जबकि महमूद गजनवी के
मोहम्मद साहब के उपदेशों या कुरान में जो विश्वास करते थे वो क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। तो इसका जो मुख्य कारण था कि यहाँ पर शासन करने वाले व्यक्ति कौन थे? शिया थे। इसलिए ये क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और ऐसा बताया जाता है कि मुल्तान उस समय सबसे दुर्बल राज्य था। क्या था? सबसे दुर्बल या कमजोर राज्य था। और मैंने आपको बताया था कि मुल्तान को सबसे पहले किसने जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने इसे क्या कहा था? स्वर्ण नगर कहा था, या इसे स्वर्ण नगरी नाम से संबोधित किया था, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा धन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर गौरी ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अन्याय किसके थे? शिया मत के थे। और गौरी किसका मत का अन्याय था? सुन्नी मत का अन्याय था। इसलिए यहाँ पर आक्रमण होता है। और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की विजय होती है। किसकी विजय होती है? मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और विजय करने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। कहां पर? गौर साम्राज्य में। तो हम इसे लिख लेते हैं। सुल्तान 1175 में मुल्तान तत्कालीन समय में सबसे कमजोर राज्य। कारण शिया मत का मानना। शिया मत का मानना। नेक्स्ट, शिया मत का मानना। गौरी सुन्नी मत का अनुयायी था। सुन्नी मत का अनुयायी था। गौरी ने मुल्तान को जीता और वापस चला गया। तो हमने किसके बारे में बात कर ली? मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण के बारे में बात कर ली। तो दोस्तों इसे क्या कर लीजिए? लिख लीजिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसके? मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण की। किसकी? गुजरात आक्रमण की बात करने वाले हैं। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर जो आक्रमण किया था उसका टाइम था 1178। क्या है? गुजरात पर जो आक्रमण हुआ था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1178। क्या था? 1178। उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम था मूलराज द्वितीय। क्या था? मूलराज द्वितीय था। और मूलराज द्वितीय के द्वारा ही पहली बार मोहम्मद गौरी पराजित होता है। क्या होता है? मोहम्मद गौरी पराजित होता है। इसका जो गुजरात पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था कि वो क्या करेगा? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान से, क्या है? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान से जीतता हुआ कहां घुसेगा? गुजरात में घुसेगा। और गुजरात में घुसकर वो क्या करेगा? ढेर सारा धन लूटेगा। इससे पहले गुजरात पर ही किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उसे ढेर सारा धन प्राप्त हुआ था। इसी लालच में कहां पर आक्रमण करना चाहता था? गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जब आक्रमण करते हैं तो इसकी जानकारी किसको हो जाती है? मूलराज को हो जाती है। और मूलराज को जब जानकारी हो जाएगी तो वो क्या करता है? अपनी सेना तैनात कर लेता है। जब मोहम्मद गौरी वहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है? अब माउंट आबू के क्षेत्र में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? माउंट आबू के क्षेत्र में पहुंचता है। तो उसकी सेना क्या है? उसकी सेना मरुस्थल से गुजरकर पहाड़ों को पार करते हुए वहां पर पहुंची थी और वो पूरी तरीके से थकी हुई थी। और इसी चीज का फायदा कौन उठा लेता है? मूलराज उठा लेता है। कौन उठा लेता है? मूलराज इसी चीज का फायदा उठा लेता है। और तत्पश्चात क्या हो जाता है? मूलराज पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। मोहम्मद गौरी की भारत में पराजय यह पहली थी।
मोहम्मद गौरी की अगर पहली पराजय की बात करेंगे तो वो गुजरात थी। कब हुई थी? 1178 में हुई थी। और यहाँ इस चीज को समझ आता है कि हम इन्हें ऐसे पराजित नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पहली पराजय कौन सी थी? गुजरात पराजय थी। कब हुई थी? 1178 में हुई थी। कहां पर लिखिएगा? मूल राज द्वितीय वर्सेस मोहम्मद गौरी। विजय मूलराज द्वितीय। नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा। 1178 में ही मूलराज की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका पुत्र मूलराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भीम द्वितीय शासक बनता है, जिसकी संरक्षिका उसकी मां नायिका देवी होती। ठीक है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो गुजरात है इसे माउंट आबू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके युद्ध के नाम से? माउंट आबू के युद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी पराजित तो जरूर होता है, लेकिन वो क्या करता है? अपनी गलतियों को सुधारता है। क्या करता है? सुधारता है। और सुधारने के पश्चात वो क्या करता है? क्षेत्रीय राज्य को जीतते हुए भारत में पुनः एंट्री करता है। तो दोस्तों, इसके पश्चात आपने देखा कि मोहम्मद गौरी यहां हारा जरूर है, लेकिन वो क्या करेगा? भारत पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके भारत में साम्राज्य स्थापित करेगा। दोस्तों, असफलता में ही सफलता का राज छुपा होता है, लेकिन कुछ लोग उसे समझ जाते हैं और कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। जो समझ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं, और जो समझ नहीं पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।